हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं और इमरान खान साहब पे पाबंदी लगा दी गई है मुलाकातों की और मखसूस लोगों को मिलने की इजाजत है, यानी कि जिस पे गवर्नमेंट चाहती है उनको मिलने देती है, जिस पे गवर्नमेंट नहीं चाहती वो रहनुमा नहीं मिल सकते। और एक मीटिंग होती है तो अगली मीटिंग में मामला तब्दील हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी आवाजें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, लेकिन उससे भी ज्यादा क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में मुक़य्यद हैं, उन तक एक्सेस नहीं है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी गलतफहमियां। लेकिन उस पर एक अलग वीलॉग जो है वो मैं करवाऊंगा डिटेल के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। उससे भी ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के इंतखाबात जो चोरी किए गए हैं, नताइज चोरी किए गए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मसला आलमी सतह पे बदस्तूर मौजूद है और इख्तदार के आलमी ऐवान जो है वहां से आवाजें उठ रही हैं कि जनाब ये जो हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद है ये मैंडेट चोरों की हुकूमत है, ये मुतनाज़े और चोरी शुदा इंतखाबी नताइज के नतीजे में ये इनको बिठाया गया है, इसलिए इस पे तहकीकात बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसी दौरान कल मुलाकात हुई अमरीकी सफीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से और उन्होंने बड़ा पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया, रिसीव किया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सफीर को, और बहुत ज्यादा वालेहाना तरीके से उनका इस्तकबाल किया। तो उसमें उस मुलाकात के दो प्रेस रिलीज जारी हुए हैं। एक प्रेस रिलीज जारी किया वजीर आजम ऑफिस ने और दूसरा जो प्रेस रिलीज जारी किया वो अमरीकी सफारत खाने ने, और उसमें बहुत ज्यादा फर्क है क्योंकि असल बात जो है वो हमारा वजीर आजम हाउस और वजीर आजम ऑफिस जो है वो दबा गया, अपने इलामी में उसका तस्करा नहीं किया। वो बहुत वही पंच लाइन है जो कि हमें नजर आती है, और उस पैराग्राफ को क्यों डिलीट किया गया और क्यों हज़फ किया वजीर आजम ऑफिस ने वो भी जरा देखते हैं। फिर कल मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, जीएचक्यू में गए जी, हमारी जो नई हुकूमत है मुतनाज़ तरीन, ये सब के सब उधर गए। फॉर्म 47 की हुकूमत सारी जीएचक्यू में गई, उन्होंने विजिट किया और फॉर्म 47 वाले वहां पे बहुत ज्यादा हमने देखे, बड़ी तादाद में लोग देखे, तो वो भी एक तस्वीर है। उससे पहले क्योंकि जो इंतखाबात का जो चोरी शुदा नताइज है जी, ये मसला खत्म नहीं हो सकता और ना ही होगा, और गो के कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको दबा दिया जाए, लेकिन दब नहीं रहा। और ये इंटरनल प्रेशर बहुत कम है क्योंकि इंटरनली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जेल में है और जो बाहर लोग हैं उनके आपस में मसाइल बड़े पैदा हुए हैं, तो अंदर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाहर से खतरा बहुत ज्यादा है, बाहर का प्रेशर बदस्तूर बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं जी। सबसे पहले तो अमरीकी सफीर की मुलाकात वाली खबर बाद में लेते हैं, लेकिन वाशिंगटन में क्या हो रहा है पहले जरा वाशिंगटन को देख लें। हुक्मरान जमात के सेनेटर हैं डेमोक्रेट्स, उनकी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने जो गुफ्तगू में बरमला इजहार किया है वो बहुत ही अहम नौयत का है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक तो डोनाल्ड लू की जो हियरिंग है, पब्लिक हियरिंग है, और उसमें उनसे सवालात पूछे जाएंगे और वो अंडर ओथ जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका वो जवाब देते हैं, और उसमें फिर वो दो नंबरी नहीं कर सकते, इसलिए सारी बातें आएंगी वो साइफर के पस मंजर में, और पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं मुतनाज़ तरीन इसमें भी डिस्कशन होगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा जी कि ये अमेरिकन सेनेटर हैं और सेनेटर क्रिस हॉलैंड जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफीर को मैंने खत लिखा है और खत में जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं उनकी बेज़ाब्तगियों पर मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं, लेकिन ये होने भी चाहिए, ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए, लेकिन मैंने खत लिखा है और पाकिस्तान के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियां जो हुई हैं उस पर मैंने कहा है कि हमें तशवीश है और इलेक्शन के दौरान भी बेज़ाब्तगियों की इत्तलात मिली। अमरीकी हुकूमत को वाज़ेह करने की जरूरत है कि तहकीकात की तवक्को करें और तहकीकात का मुतालबा भी करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोगों को एतमाद होना चाहिए कि उनकी आवाज हकीकत में है और उनकी आवाज में वजन है, यानी कि जो वोट उन्होंने दिया है पूरी दुनिया में बैलेट के जरिए राय का इजहार किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि जो बैलेट के जरिए उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, तो पाकिस्तान में लोगों को एतमाद होना चाहिए कि उनकी आवाज में ताकत है और वही हकीकत है, और यह जरूरी है कि अमेरिका इंतखाबात की शफाफियत के लिए जोर देता रहे। अमेरिका को पाकिस्तानी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। ये हुक्मरान डेमोक्रेट के सेनेटर कह रहे हैं कि ये करना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि अवाम की मर्जी का एहतराम किया जाए, और अवाम की मर्जी का एहतराम किया जाए। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस हॉलैंड ने ये कहा कि नई हुकूमत जो है वो बनी है, उसको अभी देखेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ती है। पाकिस्तान में ऐसी दो सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया जो एक दूसरे के मुखालिफ रही हैं। मुझे लगता है कि वक्त बताएगा कि ये नई हुकूमत कैसी है, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों मिल गई, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पे दोनों बदतरीन किस्म की मुखालिफ थी और दोनों इकट्ठी हैं। आगे पता चलेगा कि क्या होता है। तो पाकिस्तान से मुतालिक जो दुरुस्त समझता हूं इस पर बात करता रहूंगा। इन्होंने पाकिस्तानी सफीर को खत भी लिखा हुआ है, हमारे अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफीर है, कि जनाब ये इलेक्शन में जो धांधली हुई है इसके बारे में जरा बताएं। फिर क्रिस हॉलैंड ने जी अमेरिका कनाडा में सिख रहनुमाओं पर भारत के कातिलाना हमलों पर भी रद्द-ए-अमल उन्होंने कहा, उन्हें इल्जामात की तस्दीक हो जाए तो तशवीश है, बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, और बाइडेन इंतजामिया ने सिख रहनुमाओं पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। अब यह है सिचुएशन अमरीकी वाशिंगटन में जो आवाजें उठ रही हैं, ये तो है वहां की सूरत हाल। अब जरा आते हैं सूरत हाल की तरफ। जो मुलाकात हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से जनाब अमरीकी सफीर की, उसमें जरा आपको मैं ले चलता हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जरा वजीर आजम ऑफिस का जो एलामिया है पहले जरा उसको देख लेते हैं, वो क्या कहता है वजीर आजम ऑफिस की तरफ से।
वज़ीर आज़म ऑफिस कहता है कि मुलाकात हुई, दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सेहत, दिफा, तालीम, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीलियों के शोबे में मौजूदा मस्बत रफ्तार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। इनकी हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने और गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए माइक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। और फिर ये कि एक तरह ये भी है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के किरदार पर भी रोशनी डाली, जो पाकिस्तान में तरजीही शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करने के लिए कायम की गई। मुलाकात के दौरान दो तरफा और इलाकाई अहमियत के मामला पर भी तबादला ख्याल किया गया। इन्होंने सरसरी बात की है और जिनमें गजा, बहरा अहमर की सूरत हाल, अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पे बातचीत की गई। मुल्क में मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफीर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर भी जोर तरीके से मामला उठाया और अमरीकी सफीर की तरफ से दो बातें की गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का एक अहम पार्टनर समझता है और दूसरा कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। अब जरा आपके लिए चलता हूं जो जारी किया गया जी अमरीकी सफारतखाने की तरफ से, क्योंकि ये जरा जहन में रखिएगा कि जो वज़ीर आज़म ऑफिस कह रहा है और अब जरा अमरीकी सफारतखाना क्या कह रहा है। अमरीकी सफारतखाना ये कह रहा है कि डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, जिसमें इलाकाई सलामती पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकतदारी, IMF के साथ और इसके जरिए मुसलसल इक़्तिसादी सलाहत के लिए अमरीकी हिमायत, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मौसमियाती सूरत हाल समेत दो तरफा उमूर पर बातचीत की गई, तब्दीली और बातचीत की गई। उसके बाद अगला जो है इंपॉर्टेंट बात है वो हज़फ कर गए, ये बात खत्म हो गई जी, इतनी थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी सफीर और वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि दोनों ममालिक US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क के तहत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के मंसूबों को तेज करने के लिए किस तरह मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पे उस जो है फैसिलिटेशन काउंसिल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, ये बस उनका प्रेस रिलीज खत्म हो गया, लेकिन दो लाइनें मैं आपको जरूर बताऊंगा जो कि बिल्कुल ही वज़ीर आज़म ऑफिस वाले एलामी में नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान की जमहूरियत और आजाद प्रेस के कलीदी किरदार के लिए अमरीकी हमायत का इजहार किया। ये खास तौर पे ये बात उन्होंने की है जी। अब इंग्लिश में बता देता हूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एंड द की रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रेस, ये उन्होंने किया है जी अमरीकी सफीर ने, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एंड द की रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रेस। अच्छा, मैं इंग्लिश का भी आपको बता देता हूं कि एम्बेसडर ब्लूम्स एक्सप्रेस US सपोर्ट फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी, कि अमरीकी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, और उसके आगे एंड द की रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रेस, और आजाद मीडिया के लिए है। ये बात उन्होंने जनाब की है और ये चीज जो है वो गायब है, हमारे असल जो बात है वो इसमें से गायब कर दी गई है। तो जमहूरियत और नंबर वन जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं हम, अमेरिका जो है। दूसरा ये कि आजाद प्रेस को और आजाद प्रेस के किरदार को हम इसको सपोर्ट करते हैं, ये है हमारी बुनियादी ताउन। तो इसको वो गायब कर गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये बातें कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इस पस मंजर में जाहिर है उन्होंने बहुत ब्रीफ लिख दिया है। आगे बात आप जरा आप समझदार हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि जो आप अमरीकी जो डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेट सेनेटर जो हैं, उनका आप क्रिस हॉलन के स्टेटमेंट पढ़ लें, उनका इंटरव्यू पढ़ लें, और उसके बाद अमरीकी सफीर ने जो बिटवीन द लाइन खुलकर बात कर दी, बिटवीन द लाइन की कि जो ब्लूम ने अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान की जमहूरियत और आजाद प्रेस के कलीदी किरदार के लिए अमरीकी हमायत का इजहार किया कि हम एक खड़े हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ और ये मामला अभी चल रहा है। और फिर वाशिंगटन में भी, न्यूयॉर्क में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतहर्रिक लोग हैं वो वहां पे एक्टिव हैं और ये सिलसिला चल रहा है। अब आते हैं जी जो GHQ का विजिट किया है जनाबे वज़ीर आज़म साहब ने, उसमें शहबाज शरीफ साहब, फॉर्म 47 की तारीख ये तो तयशुदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत पहुंची हुई थी GHQ में, और उसमें वजीर दिफा थे और वजीर दिफा भी फॉर्म 47 वाले हैं, और उसमें वजीर खजाना वो बाहर से आए हैं और उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है उनको अभी मिल रही है। और दूसरा उसमें थे वजीर खारजा इसहाक डार साहब, जिन्होंने पहले मईशत को डबोया और पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, वो भी मौजूद थे। तो ये सब के सब गए हुए थे और शहबाज शरीफ साहब भी वही है, PDM 1 जो है वो PDM 2 की शक्ल में गया हुआ था। इसमें वहां पे उनको ब्रीफ किया गया और क्या डिस्कशन हुई, और ये सारे का सारा मामला जो है वो क्योंकि वजीर खारजा भी थे, वजीर खजाना भी थे, वजीर दिफा भी थे, तो इसमें जो IMF के साथ बातचीत चल रही है, और वो असल में मामला है, वही डिस्कशन हुई है, वही सब कुछ हुआ है। और उसमें पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि IMF क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसकी तरफ से क्या डिमांड्स आई हैं, क्योंकि कुछ डिमांड्स तो हैं वो पब्लिक हो चुकी हैं और कुछ डिमांड्स जो है वो पब्लिक नहीं हो रही। जो दिफाई बजट से मुतालिक मामलात हैं
उस पे अभी तक कोई चीज मीडिया में नहीं आई। तो वो भी जब सवाल होगा तो मेरा ख्याल है जब इंटरेक्शन होगा तो उसमें आ जाएगा। IMF की टीम पहुंची हुई है, मुज़ाकरात कर रही है। NFC अवार्ड वाली बात तो आ गई, लेकिन जो असल है मामला वो ये है कि हमारा सारे का सारा जो दिफाई बजट है वो कर्जों की मईशत पे चल रहा है। और जो हमारी जो होती है जी